औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह। मौज़ाती स्टोरीज़ भी आपसे शेयर करूँगी, प्लस आपसे एक ऐसा ज़िक्र भी शेयर करूँगी जिसकी वजह से हमारी एक बहुत प्यारी की ज़िंदगी बदली, जिसमें सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में चैन और सुकून दोनों की खुशी डाली, अपने घर बार की खुशी डाली, अपने बच्चों की खुशी डाली। स्टोरी आपसे पहले शेयर कर लूँ। एक मेरी बहुत प्यारी बहन है, वो कहती है कि मैंने ये वीडियो देखी और इस पर ज़िक्र पर अमल किया, क्योंकि ये ज़िक्र दरूद और इस्तग़फ़ार पर बेस है, यानी कि इसमें दरूद भी है और इस्तग़फ़ार भी है। और जैसे हम कहते हैं कि जो बंदा दरूद को लाजिम पकड़ लेता है तो इंशाल्लाह उसकी कोई भी मन्नत या कोई मुराद रद्द नहीं की जाती, वैसे ही इस्तग़फ़ार भी है। क्यों नहीं रद्द की जाती? क्योंकि देखिए इसमें इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार अपने गुनाहों की माफ़ी है, अपने शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी ज़ाहिर करना है अपने रब के सामने कि या अल्लाह मैंने ये गुनाह किया और तू मुझे बख्श दे, बेशक मैं गुनाहों का पुतला हूँ। और देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो नहीं है जो डेली नमाज़ पढ़ता है, या वो नहीं है जिसने फ़ला इतने रोज़े रखे, 1 साल के रोज़े रखे, दूसरा 2 साल के रखे, बल्कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है एक तो जिसके अखलाक अच्छे हो, दूसरा वो अपने गुनाहों पर अकलता नहीं है, गुनाह करता है तौबा करता है, गुनाह करता है तौबा करता है और सच्ची तौबा करता है। ये नहीं कि आज उस फला एक गुनाह से तौबा किया, कल फिर वही गुनाह करके तौबा करेगा, परसों फिर वही गुनाह करके तौबा करेगा, गुनाह करता है और फिर सच्ची तौबा करके उस गुनाह की तरफ जाता भी नहीं है। दोस्तों तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो तौबा करने वाला हो, अत्तवाबीन यानी कि सच्ची तौबा करने वाला हो। दूसरा हमारा अगर देखें तो इसमें दुरूद शरीफ मौजूद है। दुरूद शरीफ जैसे हम हर जगह पढ़ते हैं कि बेहतरीन इंसान वो है जो दुरूद शरीफ पढ़े, बेहतरीन इंसान वो है जो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात और दिन में सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने या भेजने वाला हो। तो इसमें जब दुरूद और इस्तग़फ़ार का कम्बिनेशन हमारे पास आ गया तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी दुआ यकीन की या कबूलियत की मंजिल पा चुका है। इसलिए हमें लाज़मन पकड़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में दरूद और इस्तग़फ़ार के। और दरूद और इस्तग़फ़ार की जो सबसे आसान फॉर्म है वो मैंने आपको बता दी, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तग़फ़िरुल्लाह। मेरी एक बहुत प्यारी बहन है, वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर तरफ मायूसी चाह जाना, जब मैंने ये अमल देखा, मैंने सिर्फ 3 दिन ये अमल किया। पहले दिन तो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इंसान जब तहज्जुद के टाइम उठता है तो नींद में भी होता है और आदी भी नहीं होता, तो कहती है कि मैं तहज्जुद के टाइम उठी और सबसे, अगर मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं कि तहज्जुद के टाइम अगर आप उठते हैं तो ये यूँ कह लीजिए कि बुलावा आपको अल्लाह की तरफ से आया होता है। और जब अल्लाह की तरफ आप मेहमान होते हो तो कैसे अल्लाह ताला आपकी मेहमान नवाजी करेगा, कैसे आपकी दुआ कबूल नहीं करेगा। तो जब आप तहज्जुद के टाइम उठते हो, कोई दुआ आप करते हो, तो ये यकीन भी रखिएगा कि बेशक कबूल करने वाला अल्लाह है, इंशाल्लाह वो ज़रूर कबूल करेगा। वो बहन कहती है कि मैंने 3 दिन ये अमल किया, चौथे दिन मेरे घर का माहौल भी बदला, मेरे ऊपर जो एंजाइटी थी, जो डिप्रेशन था, जो बेचैनी थी, वो भी ख़त्म हुई। प्लस दुरूद शरीफ मैं पढ़ती थी, लेकिन असर मेरे हस्बैंड पर और मेरे बच्चों पर भी हो रहा था, यानी हमारे घर वालों पर भी असर हो रहा था। और जैसे जैसे मैं अपनी तादाद यानी अपने डेज़ मुकम्मल करती रही तो अल्लाह के करम से हमारे घर के हालात भी बदले, हमारे फाइनेंशियल जो हम अनस्टेबिलिटी वो भी स्टेबल हो गई, जो हमारे पुरसुकून रातें थी वो पुरसुकून, जो हमारे बेसुकून रातें थी वो पुरसुकून रातों में चेंज हो गई। तो आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो लोग चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिशात पूरी हो, वो चैन, बेचैनी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बेसुकूनी है, घर में लड़ाई झगड़े है, तो वो ये अमल ज़रूर करें। 313 मरतबा का ये अमल है। आपने तहज्जुद के टाइम उठना है, 2 रकात नवाफिल अदा करने हैं इस वजीफ़े के लिए। फिर 313 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह ये आपने रिसाइट करना है, और आखिर दरूद पाक के साथ, दरूद इब्राहिमी के साथ। फिर आपने तहज्जुद के 2 नवाफिल अलग से करने हैं। अपने और अपने फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।